सूरजपुर जिला के प्रभारी शिक्षा अधिकारी पर प्राइवेट स्कूल के संचालकों और शिक्षकों ने लगाया गंभीर आरोप, करती हैं दुर्व्यवहार। प्रभारी शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ ने की बैठक, सौंपा सांसद को ज्ञापन। स्कूल संचालन करने में बहुत सारा परेशानी हो रहा है। और रही बात हम लोग का जो राइट एजुकेशन जो होता है निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकारी के तहत, उसका राशि का 16-17 तक का हम लोग का भुगतान निजी विद्यालयों को नहीं किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री भारती वर्मा अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों से अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार के चलते पूरे जिले में कुख्यात हो चुकी है। कोई भी शिक्षक यदि किसी के और वास्तव में सही बात है तो हम इसके लिए माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई जी से बातचीत करेंगे और अगर ऐसा हटाने लायक होगा तो निश्चित तौर पर इसको हटाएंगे। टेबल में कार्य कर रही इन मोहतरमा का नाम भारती वर्मा है, जो वर्तमान में सूरजपुर जिला की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इन पर इनके ही विभाग के शिक्षक और प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षकों की माने तो भारती वर्मा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल के संचालकों से तौर पर कहना है कि इनके आने के बाद से प्राइवेट स्कूलों का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। शिक्षक अधिकार के तहत जो कार्य होने थे वो अब तक नहीं हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने न सिर्फ क्षेत्रीय विधायक सरगुजा सांसद चिंतामणि से भी इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की है कि वे राज्य सरकार से तत्काल इन मोहतरमा को सूरजपुर से हटाने का कार्य करें और अस्थायी जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पदस्थ करें। वहीं शासकीय शिक्षकों का यह भी आरोप है कि भारती वर्मा न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं बल्कि उन्हें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण वे मानसिक रूप से काफ़ी परेशान क्या है। निजी स्कूल के सभी संचालक आए हैं। हम लगातार डीओ ऑफिस का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। पहले राय सर थे, अन्य जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ थे, सुचारू रूप से यहाँ हम लोग विद्यालय चला रहे थे। लेकिन जब से एक भारती वर्मा करके आई हैं जो ट्राइबल विभाग से यहाँ हैं, वो किसी से मिलती हैं, न कोई संचालक से बात करती हैं, न अन्य गतिविधि से हम लोग किसी कार्य को लेकर के आएंगे तो वो बोलेंगे फलाने से मिलो, वो बोलते हैं हमारे पास पासपोर्ट आईडी ये सब है नहीं। इससे हम लोग को स्कूल संचालन करने में बहुत सारा परेशानी हो रहा है। और रही बात हम लोग का जो राइट एजुकेशन जो होता है निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकारी के तहत, उसका राशि का 16-17 तक का हम लोग का भुगतान निजी विद्यालयों को नहीं किया गया है। उस विषय को लेकर के हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी हमसे बात करना नहीं चाहती। अब निजी स्कूल का ग्रुप है, उसमें हम लोग अपना समस्या को रखते हैं तो उसे उस मैसेज को डिलीट करके अब हमको उस ग्रुप से बाहर हटा दिया जाता है। पर्सनल मैसेज किया जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि किसी को जज करोगे या किस बात को प्राइवेट स्कूल में दादागिरी चलेगा। इस प्रकार के धमकाया जा रहा है। हम इससे त्रस्त हैं और हम आपके माध्यम से हम समग्र शिक्षा जो विभाग है वो सभी से हम लोग आग्रह निवेदन करते हैं कि यह डीओ के यहाँ से हटाया जाए, या तो हम लोग का जो समस्या है उसको तत्काल निराकरण करते हुए हमारा टी का जो 15-16 से लेकर के बकाया राशि है उसको सूरजपुर जिला को भुगतान कराया जाए। बाकी छत्तीसगढ़ में आल जिला का सभी जगह का हो गया है, केवल सूरजपुर का नहीं हुआ है। इसी विषय को लेकर के हम लोग आए थे। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई क्या? नहीं, कलेक्टर साहब से बोले टीएल में क्या है आप लोग का जो है प्रतिलिपि में सभी को देना है तो उसको आओ जाओ में दे दो, मैं देख लूँगा, बाकी मैं जांच कराता हूँ। ऐसा विषय है तो हम उसको संज्ञान में लेंगे, ऐसा उसको। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है इस स्थिति में हम लोग क्या है कि धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने का निर्णय लेंगे। हमारे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री भारती वर्मा अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों से अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार के चलते पूरे जिले में कुख्यात हो चुकी है। कोई भी शिक्षक यदि किसी भी समस्या को लेकर उनसे मिलने जाता है तो सबसे पहले तो मिलने से ही इनकार करती हैं और किसी भी तरह मिले तो वह जरूर उन्हें अभद्र व्यवहार करते हुए अपमानित करती हैं। अभी चर्चा में यह भी आया है कि लिपिक संवर्ग के 2 कर्मचारियों को उन्होंने अपमानित करते हुए एक का लैपटॉप पटकने का प्रयास किया तथा एक के ऊपर चाय फेंक दिया। इनसे किसी भी प्रकार का इमरजेंसी काम होने पर फ़ोन से संपर्क करने पर या व्हाट्सएप में मैसेज भेजने पर ये बहुत गुस्सा करती हैं। बोलती हैं कि प्रोटोकॉल में यह है ही नहीं कि आप मुझे फ़ोन करें या मुझे मैसेज भेजें। जबकि आज जो है सोशल मीडिया का युग है और शासन के लगभग
99% कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। सुश्री भारती वर्मा के अभद्रता का शिकार सिर्फ शिक्षक संवर्ग या लिपिक संवर्ग या उनके अधीनस्थ अधिकारी संवर्ग ही नहीं हुआ है, अपितु सभी वर्ग के, चाहे वे हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय हों, आदरणीय राजनीतिज्ञ या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े वे कोई भी व्यक्ति हो, सभी इनके कहीं न कहीं शिकार हो चुके। एक लोक सेवक के आचरण में शिष्टाचार और गरिमा का ध्यान रखना निर्दिष्ट होता है, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार के लोक सेवक के आचरण के नियमावली का पालन नहीं किया जाता है और शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारी का होना कहीं न कहीं शिक्षा विभाग, प्रशासन और शासन को की छवि को धूमिल करता है और शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बताइए कि क्या समस्या है आपको, आपने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया, क्या दिक्कतें क्या है? जैसे देखिए, मैं रामनगर हाई स्कूल में पदस्थ हूँ। 15 सितंबर को मेरा शासकीय कन्या विद्यालय में पहली पदस्थापना था। मई 2022 में मेरा प्रशासनिक ट्रांसफर रामनगर हुआ। उस समय वहाँ पर 2 पद स्वीकृत था। एक पद पर जायसवाल सर पदस्थ थे, एक पद पर मैं हुआ। 30 अप्रैल को जायसवाल सर रिटायर हो गए। उस समय बच्चों की संख्या कम होने के कारण वहाँ पर एक पद घट गया। जब पद घट गया तो मैं ऑलरेडी रेगुलर लेक्चरर था, तो उनको फिर कैसे दोबारा पुनर्नियुक्त किया गया, नियमों को ताककर प्रिंसिपल की अनुशंसा पर डीओ ने किया। फिर जो उनको कर दिए और उनके मेरे रहते एक और गांव के एक शिक्षक को रख दिया गया। और जबकि विद्या मितान का भर्ती 2018 से पूर्ण रूप से बंद है, तो उसको गलती से जानकारी बना के प्रिंसिपल मैडम भेज दी कि ये विद्या मितान है। तो उसके लिए मैं 1 तारीख को जब काउंसलिंग में गया डीओ मैडम, तो डीओ मैडम भगा दी मेरे को। तो मैं 2 तारीख को फिर विधायक महोदय से बात करके चर्चा करके फोनिंग करके मैं उनके पास गया। मेरे आवेदन को स्वीकार की वो, पर कार्रवाई मेरे को लगा कार्रवाई नहीं करेगी। फिर मैं 3 तारीख को न्यायालय चला गया। 4 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय के पास मैं प्रत्यक्ष रूप से जाकर बताया कि मेरे यहाँ मैं अंग्रेजी का एक पद अकेला कार्यरत हूँ, मुझे जबरिया जानबूझकर अतिशय घोषित किया गया। तो बोले मैं कार्रवाई करूँगा। फिर 5 तारीख को मेरे प्रिंसिपल को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वो फिर से लिखित में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रोफेसर को लिखित में दी है कि हमारे स्कूल में कोई भी विद्या मितान कार्यरत नहीं है, अतः पिंकू शर्मा को रखने की अनुशंसा की जाती है। उसको जान कर रहे थे। फिर मैं 6 तारीख को संभाग के काउंसिल के आदेश कर दी गया, जबकि मेरा नाम कटना चाहिए था। 6 तारीख को जो डीओ ऑफिस में गया मैं भारती मैडम पास, तो वो बीसी ले रही थी, तो मिली नहीं मेरे से। तो कलेक्टर को फिर से वहाँ आवेदन टेबल पर रख के एक और आवेदन देकर दोबारा आवेदन कलेक्टर देखे मैं चला गया जेडी ऑफिस में। वहाँ पर उनसे जब चर्चा किया तो वो बोले कि आप अपने डीओ को बोलो, वो काट सकती है, वहाँ से आया है। तो मैं डीओ मैडम को 3-4 बार फ़ोन किया, तो फिर एक बार फ़ोन उठाई वो मेरे को, बोले कौन बोल रहे हो? मैं बोला मैं पिंकू सरा बोल रहा हूँ। कौन पिंकू सरा बोल रहा है? तो मैं बोला रामनगर से बोल रहा हूँ। मैडम मैं क्या फ़ोन किया अधिकारी पास में, काट दी मेरा फ़ोन। फिर मेरे पास दोबारा 2 मिनट फ़ोन कर दी, इसी चर्चा की होगी, मेरे पास क्यों फ़ोन किया था तुम? मैं बोला ये मेरा समस्या है कि मेरे को अतिशय कर दिया गया, जबकि मैं अकेला कर रहा था, क्या आवेदन दो? मैडम मैं कहा आवेदन मैंने आपको 2 तारीख को दे दिया है मैडम, क्या मैं उसको निरीक्षण करूँगी, परीक्षण करूँगी? तो मैडम कब कीजिएगा? जब 6 तारीख आ गया मेरा, जब पदस्थापना लंदन में जाकर तब करेंगे। तो वो नहीं मानी मेरे बात को। फिर मेरा फार्क बोली तुम अगर संभल जाओ संभाग में ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे प्रिंसिपल दोनों को नोटिस जारी करूँगा। और तुमको तुम्हारे प्रिंसिपल तो आज ही आज नोटिस जारी करेंगे। तो मैं भय बस डर के कारण मैं काउंसलिंग में शामिल हुआ कि मैं यहाँ रह जाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। दिमाग में डिप्रेशन डर आ गया मेरे अंदर। अब मैं वहाँ पर काउंसलिंग में शामिल हुआ, मेरे को जसपुर भेज दिया। फिर यहाँ आने के बाद मैं कमिश्नर के लिए आवेदन पुनः दे रहा हूँ। तो कुल मिला के मैडम मेरे से अत्यंत दुर्व्यवहार की, उनको जैसे कोई पशु को भागते हैं उस तरह से व्यवहार करती है। तो एकदम मानसिक कितना उससे तबीयत खराब हो गया, मेरा बीपी ऑलरेडी बढ़ा रहता है। ये कल से मैं अस्पताल में ले आवेदन कितनों बार दिया मैडम, सुनी नहीं दी। मैडम ऐसा क्यों कर रही है, क्या लग रहा है? मैडम तो जानबूझकर साजिशन कर रही है कि 4 हैं बाहर से निकले, किसी तरह से टीचर बाहर करें। जब गांव वाले से पूछेगा, प्रिंसिपल से पूछेगा हमारे गांव में या किसी जनप्रतिनिधि से, मात्र 1 मास शिक्षक हूँ, तो इसको रहते मेरे कैसे टीचर क्या चाहते हैं? मेरी पदस्थापना वही हो जहाँ पर मैं हूँ। एक ही पद है, मैं अकेला कार्यरत हूँ, तो अतिशय इसका सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। और कलेक्टर महोदय खुद संज्ञान लें, उनको 2 बार आवेदन दिया हूँ, एक नहीं 2 बार जाके प्रत्यक्ष रूप से कि गलत है नहीं है। बीओ साहब को आवेदन है, फिर भी मैडम जानबूझकर मेरा नाम साजिशन भेज रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सूरजपुर प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों ने क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मरावी और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज से मुलाकात करते हुए उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है। निजी स्कूल संचालकों ने
दोनों ही जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द वे प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को हटाकर अस्थायी शिक्षा अधिकारी पदस्थ करें ताकि कार्य संचालित ठीक से हो सके। डीओ हैं उन पे भी चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हों या फिर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हों और आरोप लगा रहे हैं बदतमीजी का या फिर दुर्व्यवहार का, वो आपके पास भी शिकायतें गई हैं? हाँ, निश्चित रूप से आज वो विषय आया है मेरे पास। उस विषय पर मैं कलेक्टर साहब से एक बार बात करूंगा क्या स्थिति है, उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ेगा हटाने का तो बिल्कुल हटा देंगे। कोई भी जो लोगों के साथ अव्यवहारिक बात करें ऐसे अधिकारियों का ज़रूरत नहीं है। सूरजपुर के जो प्रभारी डीओ हैं उनकी लगातार शिकायत हो रही, चाहे शासकीय शिक्षक हों या प्राइवेट स्कूल के संचालक हों, लगातार दुर्व्यवहार और ऐसे कई आरोप उन पर लगा रहे हैं। क्या जानकारी आपको है, क्या इसमें कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी की कुछ शिकायत आया है। निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के बहुत सारे शिक्षक लोग इस बात को रखे हैं और हम लोग भी इसको संज्ञान में लिए हैं। इसका हम लोग अंदरूनी इसका प्रक्रिया पर जा रहे हैं और वास्तव में सही बात है तो हम इसके लिए माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई जी से बातचीत करेंगे और अगर ऐसा हटाने लायक होगा तो निश्चित तौर पर इसको हटाएंगे। क्या लगता है ऐसे एक बड़े जिम्मेदार पद पे रहना और लगातार लोगों का आरोप लगाना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तब इतने लोग आरोप लगाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं बात होगा तभी बहुत शिक्षक लोग इस टाइप की शिकायत ला रहे हैं। कुछ ना कुछ मामला हो सकता है, लेकिन अब इसमें हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हटाने योग्य होगा तो निश्चित तौर पर इसको हटाएंगे।